सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी मसीही भाई बहनों और मंडली में आए हुए भाई बहनों को और जितने सारे फेसबुक यूट्यूब व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं आपको भी खुदा मसीह के नाम में स्वागत करता है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप हर एक व्यक्ति को स्वस्थ और अच्छा रखे। हालेलुया। ईश्वर के धन्यवाद छाड़ा किचु नहीं। अगर सच में परमेश्वर अपना काम करता है और अगर हम सच में परमेश्वर के जैसा काम करेंगे, हमारे मुंह से अगर कुछ निकला वो हो जाएगा। एक भी नहीं समझ में आया? यदि आप ईश्वर यदि के अच्छे यदि আমরা জেনে যায় আর তার মতো যদি আমরা ভেবে যদি চলি, बाइबल बोलते तेरे कहने से वो चीज हो जाएगा। इसलिए बाइबल में लिखा है अगर तू इस पहाड़ को कर उखड़ के वहां चले जा तो वो चले जाएगा। हालेलुया। और ये कास्ट के कोड़े देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट नीचे वो परमेश्वर का जन था कौन? वो तो मनुष्य था, मगर वो जो भी कुछ बोलता था वो होता था। क्यों? क्योंकि उसको पता था मेरा परमेश्वर कौन है। आज हमारे जीवन में जो भी कुछ है और जो भी कुछ नहीं है उसके पीछे का रीजन कौन है? आप और आपका विश्वास, आप और आपका जीवन, आप और आपका सोच, आप और आपका चिंताएं। ये कर सकेगा ना, ये हो सकेगा ना, तो ये सारा चीजें कौन ढक के रखा है? आप करके रखे। तो परमेश्वर बोल रहे मेरे नाम से मांग। सोचिए वो परमेश्वर वो ऑथोरिटी दिया है, मैं राजा हूं और राजा क्या करे? अपने बेटे को ऑथोरिटी दिया, तू भी आने वाला दिन का राजा है। और वो राजा जब কোনো গ্রামে যাবে, গ্রামে গিয়ে রাজা ছেলে যখন কোনো গ্রামে গেল বলছে আমি এই জায়গাটা কি চাইছি, আমি এই জায়গার মধ্যে সুন্দর বাগান চাইছি। वो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो राजा का लड़का है। उसका बात वो से निकला मतलब वो क्या हो। पर हम लोग क्या बोलने से वो होता है? नहीं होता है। पर हम लोग क्या करेंगे? आज थोड़ा बच्चन को पढ़ेंगे। पूर्वाम्र लूक रोजी सुसमाचार তার 10 অধ্যায় খুলবো 46 থেকে 52 उसको थोड़ा सुन, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। सुनबो আমরা लूक रोजी सुसमाचार তার 10 অধ্যায় তার 46 থেকে 52 लूक 10 अध्याय एक मिनट। ओके मार्कुस बोलो। ओके हाँ सॉरी मार्कुस लूक ना मार्कुस माने मार्क। हाँ। और जब वो और उसके चेले हाँ। और एक बड़ी भीड़ हाँ। यरीहो से निकलती थी, हाँ। तब तीमाई का पुत्र हाँ। बरतिमाई एक अंधा भिखारी हाँ। सड़क के किनारे बैठा था। बस कौन था? एक अंधा भिखारी और एक भिखारी। और कहाँ पे था? सड़क के किनारे। मतलब वो गरीब भी है, वो अंधा भी है और भीख भी मांग रहा है। आप में से कितने यहाँ पे गरीब है? क्या भीख मांगते हैं? गरीब है फिर भी परमेश्वर क्या किया? आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था कर रहा है। ये व्यक्ति गरीब भी है, भिखारी भी है और साथ में अंधा भी है। ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अभी प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके बातें होंगे और आपको निर्णय करना पड़ेगा, क्या मैं इस अंधा व्यक्ति के जैसा हूँ? क्या मैं भिखारी व्यक्ति के जैसा हूँ? क्या मैं इस गरीब व्यक्ति के जैसा हूँ? उसके बाद पढ़ेंगे। वो ये सुनकर हाँ। कि यीशु नासरी है, हाँ। पुकार कर हाँ। कहने लगा, हाँ। हे दाऊद की संतान, हाँ। यीशु हाँ। मुझ पर दया कर। बस इतना ही करना है। वो किसको सुना? कौन आया? यीशु आया। आज जगत के जितने सारे लोग हैं सब बहुत सारी चीजों पर विश्वास करते हैं।
मैं बार बार एक ही चीज में क्यों मैं प्रभु यीशु मसीह को इतना प्यार करता हूँ या मैं क्यों इतना सम्मान करता हूँ? प्रभु यीशु ख्रिस्ट जा কিছু বলেছে उन्हीं করেছে। आपको समझ में आया? तो ये अंधा व्यक्ति अंध व्यक्ति की করেছে सुना है। ऐसा वो व्यक्ति जो बोलकर करता भी है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिशियन वोट लेने से पहले क्या करते हैं? आपने बाड़ी से किसी को আমাকে ভোট দেবেন আপনাদের সব এই করে দেবো ওই করে দেবো करता है? नहीं करता। आप जिसको भी मानते हैं, आज प्रभु यीशु मसीह में जो आए हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में नहीं आके आप जिसमें भी विश्वास करते हैं, आप जिसको भी मानते हैं उस व्यक्ति को बोलिए आप जो मुझे बोल रही है करने के लिए क्या आपने कभी किया है? आपने की করেছে? वो नहीं किया। सबाई जाने ईश्वर ने पृथ्वी बनाया, ये बनाया, क्या ईश्वर ने आपके लिए कुछ किया? अरे सोचिए, आप लोग हर व्यक्ति तो प्रभु यीशु मसीह से जन्म नहीं हुए, आप अलग चीजों में विश्वास करते थे, आज प्रभु यीशु मसीह को जाना अपनी आज के जने কিন্তু যাকে আপনি পূজা করতে যাই করতে जो भी आप करते वो व्यक्ति आपके लिए कुछ किया है। आवाज আসছে না? मैं আমার যতদূর আমি যতক্ষণ পড়াশোনা করেছি একটা ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্ম হয়নি যার আপনি আরাধনা করেছেন, যার কথা শুনছেন সেই ব্যক্তি যা বলেছে সেটা করেছে। पर ये अंधा व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को सुना है। क्या सुना है? एक जन आया है और वो लोगों को ऐसा ठीक करता है। कैसा? ऐसा ठीक करता है। और उसके बातों में क्या है? दम है। आमीन। मैं बोल रहा हूं सुबह 5 बजे आप उठिए और उसके बाद ये कीजिए और मैं खुद सो रहा हूं, चलेगा? ऐसा होगा? मैं खुद बोल रहा हूं ऐसा करके प्रार्थना कीजिए और जब मुझे प्रार्थना करने के लिए बोल रहा हूं चलेगा? हमारा प्रभु यीशु मसीह जो बोलता था वो करता था, इसीलिए वो अंधा व्यक्ति को भी पता चल गया ये कौन है। हालेलुया। मगर आप लोग इस संसार के लोग आंख रहते हुए भी कौन है? आप लोग। प्रभु यीशु मसीह इतना खूबसूरत परमेश्वर है, फिर भी लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता, पर ये अंधा व्यक्ति ग्रहण किया। तो बुद्धिमान कौन है? ये अंधा व्यक्ति है ना जो संसार में है? नहीं, मुझे तो अभी संसार में इतना सब कुछ हो रहा है, मुझे यही करना है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मैं दोबारा आऊंगा। एक बार आया समझाने के लिए और एक बार आऊंगा क्या करने के लिए? आपको काटूंगा। क्या करूंगा? तब इतना सुसमाचार प्रचार नहीं होगा, तब डायरेक्ट जजमेंट होगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मैंने अपने इसके लिए फलाने के लिए ये किया, वो किया, ऐसा किया। क्या आपके उस परमेश्वर जिसको आप मानते थे उसने आपके लिए क्या किया? प्रभु यीशु मसीह देने आया था, लेने तो आया ही नहीं। जो राजा है वो लेता नहीं है, वो देता है। और ये अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बारे में गरीब है, भिखारी भी है, अंधा है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने जब सुना उसका अंदर का आत्मा समझ गया ये कौन है? यही वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की ओर से आया। हालेलुया। और ऐसा नहीं है कि वो प्रभु यीशु मसीह में देख नहीं सकते, नहीं, वो चिल्ला रहा था। पढ़ेंगे एक बार कैसा करके? 47 नंबर 47। वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, यीशु नासरी है, पुकार कर, पुकार मतलब है चिल्ला कर कहने लगा। क्यों वो चिल्ला रहा था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब चलता था तो लोग हजारों में था। अब वो अंधा है, वो तो देख नहीं पा रहा, मगर सुना है देखो यीशु मसीह यहाँ से जाएगा, यीशु मसीह जा रहा है। वो सिर्फ सुना है और चिल्ला रहा है, हालांकि यीशु मसीह वहां पे खड़ा नहीं है। वो कहाँ है उसको खुद भी नहीं पता, पर वो भीड़ को सुन के वो क्या कर रहा है? आज जगत के लोग क्या कर रहे हैं? भीड़ को देख के चुप हो जा रहे। नहीं बाबा, चर्च में जाऊंगा मेरे पाड़ा के लोग क्या सोचेंगे, चर्च में जाऊंगा मेरे घर के लोग क्या सोचेंगे। मगर आप भूल जा रहे हैं वो जजमेंट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आएंगे और कोई देवी देवता कोई नहीं आएंगे। एक भी आमीन नहीं है? एक गीत है, हे प्रभु देवताओं में तेरे समान कौन, स्वर्ग में हो या
धरती पर तेरे समान है कौन? हालेलुया। तो वो सुना और प्रभु यीशु मसीह करके चिल्लाने लगा। और आज जब हम चर्च में आते हैं, हम जब सच्चाई को जानते हैं, फिर भी क्या कहते हम डरते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को अगर करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। मगर आप जब प्रॉब्लम में पड़ते हैं, वो बाजू वाला आपका हेल्प नहीं करेंगे। आप जब नरक में जाएंगे, बाजू वाला नहीं बोलेगा अरे मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, तू तो मुझे रोटी खाना देता था, ठीक है तू स्वर्ग में जा, मैं तेरे होके नरक में जाऊंगा। करेगा ऐसा? कोई नहीं, आपको पहचानेगा भी नहीं। प्रभु यीशु ख्रिस्ट छाड़ा आर क्यों होते पारे ना, क्योंकि उसने जो कहा है वो किया है। हालेलुया। अगर आपका जीवन बदलना है, आप कैसे करके समझेंगे कि मैं किसके जैसा हूं? मैं उस दिन उदाहरण दे रहा था, मेरा बाप दारू पीता है, अगर मैं दारू पीता हूं तो प्रॉब्लम कहां है? मेरा बाप को मैंने देखा दारू पीते हुए, और मेरा बाप को आप कुछ नहीं बोल रहे, मुझे क्यों बोल रहे? तो बच्चा है ना, तो बड़ा होने से पीने देंगे ना? नहीं, बड़ा होकर भी नहीं पिएगा। तो क्यों? वो बोला मैंने अपने बाप को देखा है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? जब लोगों को चंगा करता था, वो कह रहा है जो भी कुछ मैं करता हूं अपने बाप से सीख के आता हूं। यहाँ पे हालेलुया। वो स्वर्ग में देखता है कि परमेश्वर ऐसा काम करता है, और मैं धरती में रह के भी वही काम करूंगा, क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर को पवित्र देखा है। मैंने अपने पिता को, परमेश्वर को क्या देखा है? पवित्र देखा, इसलिए मैं भी। हालेलुया, हालेलुया। किसी जगह में मैं देखा हूं, बाप सिगरेट पी रहा है, लड़का भी थोड़ा बड़ा हो गया, तू भी ले, तू तो बड़ा हो गया। बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बाप बहुत अच्छा है, मगर बाप क्या कर रहा है? बाप दारू पीता, लड़कों को भी क्या कर रहा है? मगर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को देखा और वो किया, और यही अंधा व्यक्ति को पता चल गई ये। मगर आप लोग अभी भी क्या है? चर्च में जाने से आप क्या बन जाएंगे? ये व्यक्ति को उससे कोई मतलब नहीं था। ये व्यक्ति का मतलब क्या था? मैं अंधा हूं, मैं भिखारी हूं, मैं भीख मांगता हूं और मैं गरीब हूं। मगर ये व्यक्ति ऐसा क्या है, जहां पे भी जाता है वो बदल देता है। हालेलुया। उसके बाद पढ़ेंगे, बहुतों ने उसे डांटा। हाँ, बहुतों ने क्या किया? देखिए लाल रंग है क्या? डांटा। तू चर्च में जाता है, प्रभु यीशु में डाकिस तू, तो प्रभु यीशु मसीह को बुलाता है। घर में होगा झमेला आपका? नहीं होता है। घर में झगड़ा नहीं होता है। यस। अपने आत्मा से कहे, किसने 3 पीरियड देखा है? ऑल इज वेल बोलता है। परमेश्वर को बोल, परमेश्वर मुझे चुप रहने की आत्मा दे। ये जैसा मुझे भड़क रहा है, इसको भी एक दिन तू चुप करा दे, क्योंकि मैं जानता हूं तू कौन है। हालेलुया। मैं जानता हूं अपने हृदय को, तो मैं जानता हूं, मेरे साथ मैं जानता हूं प्रभु यीशु मसीह कौन है। जो भी मुझे डांट रहा है उसे चुप कर दे। आमीन। अभी ये चिल्ला रहा है और लोग क्या कर इसको डांट रहे हैं, तू चुप कर। प्रभु यीशु मसीह को बुला रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? कि चुप रहे। हाँ, चुप रहे। पर वो और भी पुकारने लगा, और भी चर्च में जाने लगा। उसको जितना मना कर रहे हैं वो और भी चर्च में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आने से मेरे अंदर से सब धुलाई होता है। क्या धुलाई होता है? अंदर में क्या आता है? धुलाई, साफ होता है। क्या साफ होता है? नहीं, मेरे अंदर में गंदगी है, मुझे यहाँ से निकलना। कौन बोल रहा है ये प्रभु का आत्मा आपके अंदर से बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर सच में प्रभु यीशु मसीह को आपके अपने जीवन में लेंगे, आपका व्यवहार में, आपके बातचीत में आपका परिवर्तन आना ही आना है। हालेलुया। और ये व्यक्ति को मुंह बंद करो, और ये क्या करे? और भी अरे तुझे तो बीमारी है, तुझे तो फलाना ढिमकाना हुआ, नहीं फिर भी मैं चर्च में जाऊंगा। नहीं है? अरे तेरे घर में झगड़ा हुआ, नहीं फिर भी मैं चर्च में जाऊंगा। अरे तेरे घर में, मैं
चर्च में क्या है, वहां पे पैसा देते हैं, पैसा नहीं है बाबा, हम लेके जाते हैं पर खाली होके आता है। एक भी हालेलुया नहीं है। चर्च में पैसा देते हैं, आप लोग देते हैं, अपना दें ना, चर्च लोग टाका दे अपना के, आप बोले जाते हैं भर के आते हैं खाली, क्योंकि मुझे देना भर के तभी तो मैं खाली करने जा रहा हूँ। अगर प्रभु मुझे नहीं भरेंगे तो मैं यहाँ पे कैसे खाली करूंगा, वो भरना भर के तो मैं खाली कर रहा हूँ यहाँ पे। मगर तेरा हृदय कैसा है, तू सिर्फ कहाँ जाता है जहाँ पे भरने का है, पर मैं क्या करता हूँ, मैं खाली करने के लिए जाता हूँ। हालेलुया। वो व्यक्ति को डांटा, फिर भी वो क्या किया, और चिल्ला रहा है। आप कौन सुना, कौन सुन रहा है? नहीं, आप पढ़ेंगे, पढ़े। पुकारने लगा, हाँ। हे दाऊद की संतान, हाँ। मुझ पर दया कर, दया कर। तब यीशु ने, हाँ, कौन सुन लिया? खतरनाक है, यीशु अगर सुन लिया, अगर आपको कोई ऐसा कर रहा है, आपकी जिंदगी में ऐसा है, और यीशु आपकी प्रार्थना को सुन लिया, आप अलग लेवल के व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया। लोग आपको पहचानने लगेंगे, ये आदमी से मतलब। मैं यही कहता हूँ, आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में परमेश्वर पूरा उलट देता है। हर एक चीज जो भी आपके विरुद्ध में है, परमेश्वर क्या करता है, और यीशु ने सुन लिया। कौन चिल्ला रहा है? उसके बाद यीशु ने ठहर कर कहा, हाँ, अब उसे यीशु खड़ा हो गया, क्योंकि कोई चिल्ला रहा है बार बार। अगर आप यीशु यीशु बोलेंगे, वो नहीं सुनेगा, वो तो सुन लेना, सुन लेना, सुन ले, वो नहीं, और सुने की कुछ है। परमेश्वर आपके बात को सुनते हैं, और आप, मुझे बहुत ताज्जुब होता है, बहुत लोग क्या कहते हैं, कितना हिल रहा है, नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह हिलता है, वो चलता है, वो चलता फिरने वाला परमेश्वर है। वो बाइबल कहता है, जहां पे मेरे नाम से लोग इकट्ठे होते हैं, मैं वहां पे आता हूँ। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने सुना, और उसके बाद यीशु ने ठहर कर कहा, हाँ, उसे बुलाओ। उसको सोचिए, इतना हजारों लोग हैं, हम लोग रहेंगे इतना भीड़ में, कौन आवाज दे, पहचानेंगे भी नहीं, पर यीशु ने सुना। क्यों यीशु ने सुना? क्योंकि वो परमेश्वर है। आप आस्ते आस्ते प्रार्थना कीजिए, मन में प्रार्थना कीजिए, जैसे भी प्रार्थना कीजिए, बाइबल कहता है परमेश्वर सुनता है। अरे प्रार्थना, मैं तो प्रार्थना अच्छा नहीं कर पाता, मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ। आप कुछ भी बोलिए, आपका भाषा होगी, फिर भी परमेश्वर जानता बोल क्या रहे हैं। क्योंकि जब छोटा थे, आपको भूख लगता था, किसी को पता नहीं है, बच्चा को लेके क्या करता था, ला ला ले ला ला, मगर माँ बोलती थी इसको भूख लगा है। तेरे को कैसे पता? क्योंकि मैंने 9 महीना अपना पेट में रखा था। बाइबल कहती है, मैंने तेरे पैदा होने से पहले तेरे नाम को मैंने अपने हथेली में लिखा था। तो वो जानता है कि मुझे कौन पुकार रहा है। वो भीड़ के बीच में भी है, फिर भी उसका काम क्या है, एकदम साउंड सिस्टम ऑन है, और वो सुन रहे हैं। और आप जब प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे ऊपर दया कर, बोलो ना मेरे ऊपर दया कर, प्रभु सुनता है। मगर कब सुनेगा? जब आपको मना करने के बाद भी आप क्या करेंगे, पुकारेंगे, चिल्लाएंगे। चर्च में पास्टर मेरा ना घर में ना ऐसा हुआ इसीलिए मैं नहीं आया, मैं सो रहा था, मैं तो ये, प्रभु अपना प्रार्थना सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि आपने बार बार नहीं चिल्लाया। आप जीना हराम कर दो। सोते समय प्रभु, उठते समय प्रभु, काम के समय, खाने के समय क्या करना है? प्रभु करना है। प्रभु बोला क्या चाहिए रे बाबा, तू इतना क्यों मुझे, वो बोलेगा अभी क्या चाहिए उसको, पढ़ेगा उसके बाद। और लोगों ने हाँ, उस अंधे को बुलाकर हाँ, उससे कहा, हाँ, ढाढ़स बांध, हाँ, उठ, हाँ, और वो तुझे बुलाता है। उसके बाद वो अपना कपड़ा फेंक कर हाँ, शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हाँ, इस पर यीशु ने हाँ, उससे कहा, तू क्या चाहता है? बस परमेश्वर आपसे पूछे, दुनिया में कितना सारा परमेश्वर होगा, आपसे बैठ के बात किया होगा, आप सिर्फ मानते हैं कि ये परमेश्वर है, क्या कभी वो आपसे बैठ के बात की? यीशु बात करने आया है। हाँ, एक जन को समझ में आया।
आप प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं गए, बाइबल कहता है वो स्वर्ग से वो खुद धरती में आया। आपका इतना औकात नहीं है प्रभु से मिलना, मगर प्रभु खुद मिलने आया। आप प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाइए, सेक्रेटरी से बात कीजिए, पर्सनल असिस्टेंट से बात कीजिए, इससे बात कीजिए, उससे बात कीजिए, तब जाके अगर आपका नंबर लगा तो लगा। मगर प्रभु यीशु मसीह खुद क्या हुआ? खुद मिलने आया। और उस परमेश्वर के लिए आपके पास समय नहीं है, उस परमेश्वर के लिए आप प्रार्थना नहीं कर सकते। हालेलुया। करते हैं हम लोग। अंधे कौन है? और ये अंधा होके भी देखिए कितना चालू आदमी है। अभी क्या मांगेगा देखिए, पढ़ेंगे। तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? राजा है, परमेश्वर है, फिर भी आपसे क्या कह रहा है? परमेश्वर मांग रहा है कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए क्या करूं? कोई कहेगा? कोई परमेश्वर आपके साथ ऐसा बात नहीं करेगा। क्या ना बोल रहा? क्योंकि वो है ही नहीं। जो होगा वही नाम से बात करेगा। और जो मनुष्य को तकलीफ को जानता है वही परमेश्वर है। ईश्वर मानुषेर प्रॉब्लेम के जाने ওই জন্য উনি परमेश्वर আছে। যদি প্রবলেমই জানবে না তাহলে কিসের ঈশ্বর আছে? परमेश्वर सिर्फ बोले दो मुझे, परमेश्वर क्या बोलेंगे? लो। और उसके बाद उसने क्या कहा? अंधे ने उससे कहा, अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। ये कि मैं, आपका घर का जरूरत किसको पता है? आप नहीं जाने। अपनी शरीर की चाहिए जो आपकी जरूरत है। वो अंधा ये नहीं बोला, मैं उसके अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम था? अंधा था, भिखारी था, रास्ते पे था, और रास्ते में था, मतलब गरीब था। ठीक है, मतलब रास्ते में था, अंधा था, भीख भी मांग रहा था। वो क्या मांग सकता था? प्रभु पैसा दो, नहीं बोल सकता। प्रभु मुझे घर दो, प्रभु अपने साथ रख लो, मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। आपके पास प्रॉब्लम हजार हो, मगर उसके अंदर में कोई एक ऐसा चीज है जो आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो कीजिए आमी देखते जाए। आपने की चाहे, हाँ आपने की चाहे, पैसा दीजिए प्रभु, बहुत पैसा, घर कैसा वैसा। प्रभु से क्या मांगना है आपको? যেটা অ্যাকচুয়ালি আপনার জীবনে দরকার আছে। আজকে পৃথিবীতে লোক কি লোক চাইছে? কাউকে জিজ্ঞাসা আপনি কি চান? আমার তো 1 লাখ টাকা হলেই হয়ে যাবে। বাইবেল বলছে তুই খালি এসেছিস, খালি চলে যাবে, क्या फायदा? तो लोग प्रभु यीशु के दरकारेर समय की করে দিচ্ছে, वो गलत कुछ मांग ले रहे हैं। मगर आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है, प्रभु जब तू मुझे कहे कि তোকে क्या তোকে কি চাই, আমি যেন ঠিক জিনিস তোমার কাছে চাইতে পারি। হালেলুয়া। তারা আজকে মনে করেন না প্রভু আজকে আমি তোমার কাছ থেকে চাইবো, আমি অন্ধের মতো চাইবো, আমিও দেখতে চাই। কি দেখতে চাই? आप अपने जीवन में, आपका जीवन में अनेक प्रॉब्लम আছে, কিন্তু কোন একটা প্রবলেম আছে যেটা আপনাকে অনেক প্রবলেম দেয়, অনেক অসুবিধা দিচ্ছে, সেটাকে ছাড়। और वो आपका समय है, आप मांगिए। आइए हम लोग सब मिलकर अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। সবাই নিজের স্থানে দাঁড়াবো, সবাই मिले और अपने आंखों को बंद करें। वो अंधे व्यक्ति के जैसा आंखों को बंद करें और अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से मांगिए कि परमेश्वर मैं आपसे ये मांगता हूं। हालेलुया।